गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये स्किपेबल नहीं है। आप इसको स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये लेटेस्ट और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपके लिए दी गई है। अगर आप इंडियन क्रिप्टो यूजर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास है क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं एफआईयू ने अभी रिसेंटली वो कौन से ऐसे क्रिप्टो के नियम बनाए हैं जिनको एक्सचेंजेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के आदेश दे दिए गए हैं, वो हमें भी फॉलो करने पड़ेंगे। और दूसरी चीज मैं बताने वाला हूं कि इंडिया में वो ऐसे कौन से कॉइन है जो परमानेंटली बैन हो चुके हैं। एक्सचेंजेस को ऑलरेडी एफआईयू ने उन कॉइन्स की ट्रेडिंग को सस्पेंड करने के आदेश भी जा चुके हैं, वो भी लागू हो गए नियम। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि एक्सपेक्टेड 2026 बजट सत्र में क्रिप्टो में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और वीडियो के अंत में इस वीडियो के आधार पर आपके लिए एक बोनस ऑफर है जो आप विन कर सकते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूं आपको कि क्रिप्टो के ऐसे कौन से नए नियम बनाए हैं जो फॉलो करने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिप्टो रूल्स, न्यू रूल्स इन इंडिया। जानिए क्या है वो क्रिप्टो के नए रूल। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं रूल क्या है। रिसेंटली जो एफआईयू है, जिसे हम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट कहते हैं, शॉर्ट में एफआईयू कहते हैं, उन्होंने कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस को फॉलो करने के लिए कहे गए और हम और आपको भी ये फॉलो करने ही पड़ेंगे। वो क्या रूल्स है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला, जब भी आप किसी एक्सचेंज में एक अकाउंट बनाते हैं या ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो आप समझिएगा सबसे पहली चीज जो जरूरी की गई है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग या फिर फेक अकाउंट्स वगैरह की चीजें ना हो, इस आधार पे ये कहा गया सेल्फी विद लाइवनेस चेक। जब भी आपका एक्सचेंजेस में अकाउंट खुलता है या आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका सेल्फी लाइवनेस चेक होगा कि आपको अपनी सेल्फी देनी पड़ेगी, करंट ताजा सेल्फी लाइव वो भी, और उसके आधार पे ही आपको आपकी केवाईसी नॉर्म्स के आधार पे की जाएगी। और इसके अलावा लोकेशन लोकेशन डाटा आपका ट्रेस कर दिया जाएगा। लोकेशन आपको ऑन करनी पड़ेगी ताकि आपको लॉन्गिट्यूड और हर प्रकार से आपकी लोकेशन के आधार पे आपको ट्रैक किया जाए कि आप बाकायदा कहाँ के रहने वाले हैं और कहां से ट्रेड कर रहे हैं या फिर कहां पर आपका ठिकाना है। इसके अलावा गवर्नमेंट आईडीज, पहले तो सिंप्लीफाई ये होता था कि यार आप अपना पेन डाल देते थे, हो जाता था सारा काम। अब ऐसा नहीं है, आपको डबल तरीके से अपना आईडी कार्ड, या तो आधार कार्ड भी हो सकता है या नहीं बल्कि इवन आधार कार्ड भी होगा, और साथ में आपका कंप्लीटली आपको अपना पैन कार्ड भी देना पड़ेगा और वोटर आईडी की जरूरत भी पड़ सकती है। ये कंप्लीटली गवर्नमेंट आईडी प्रूफ्स की आपको जरूरत पड़ेगी। ईमेल एंड फोन वेरिफिकेशन विद ओटीपी, ये आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। पहले ईमेल या फोन नंबर किसी एक चीज को कर सकते हैं, लेकिन अब दोनों चीजों को जरूरी किया गया है। और उसके अलावा पेनी ड्रॉप चेक। पेनी ड्रॉप चेक का मतलब है कि आप जब इसमें अकाउंट अपडेट करते थे तो हो जाता था कि यार मेरा अकाउंट अपडेट हो गया, अकाउंट अपडेट करने के बाद आपको पेनी ड्रॉप चेक करना पड़ेगा। 1 रुपए का ट्रांजैक्शन, 10 रुपए का ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा ताकि ये कंफर्म हो सके कि एक्चुअल अकाउंट आपका ही है। और दूसरी बात कि इसमें फोटो पुराने नहीं अपडेट आप कर सकते, कोई भी चीज नहीं लगा सकते, ये आपका लाइवनेस चेक के आधार पर ये सारा। और मस्ट रिपीट केवाईसी नॉर्म्स चेक, ये आपका बीच बीच में होता ही रहेगा ये केवाईसी चेक। ये जो चीजें हैं ये स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कही गई है सभी एक्सचेंजेस जो एफआईयू रजिस्टर्ड इंडिया में चल रही है, चाहे वो विदेशी है चाहे वो देशी है। तो ये थी पॉइंट नंबर 1। अब दूसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडिया में कौन से कॉइन बैन हो चुके हैं, उनका नाम है प्राइवेसी कॉइन्स। प्राइवेसी कॉइन्स इंडिया में कंप्लीटली बैन हो चुके हैं। एक्सचेंजेस को वो ऑर्डर आ चुके हैं कि आप उनकी ट्रेडिंग बंद कर दीजिएगा, वो सस्पेंड हो चुके हैं सिर्फ इंडियन यूजर्स के लिए। कौन से है वो प्राइवेसी कॉइन्स, वो मैं आपको बता देता हूं। उनका संबंध सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज से नहीं है, इवन चाहे वो सेंट्रलाइज हो चाहे वो डिसेंट्रलाइज हो, इवन ऑल प्राइवेसी कॉइन्स, क्योंकि कॉइन्स हमेशा कुछ ना कुछ कैटेगरी वाइज तो होते ही होते हैं। तो लेकिन प्राइवेसी कॉइन की श्रृंखला में कौन से कॉइन आते हैं जिनको जब आप होल्ड करते हो, खरीदते हो, बेचते हो, तो वहां पर जो एड्रेसेस होते हैं, रिसीविंग एड्रेस वगैरह जो होते हैं, डिपॉजिट एड्रेस होते हैं, ये हाइड रहते हैं, वो हिडन रहते हैं। इसीलिए इंडिया ने क्या किया है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उस चीज को कि हमें कंफर्मेशन नहीं होती है कि कौन से एसेट्स किसके आ रहे, कहां से आ रहे, कैसे ट्रैक किए जा सकते हैं, तो इस आधार पे उसमें प्राइवेसी कॉइन में ये चीजें नहीं होती है, हिडन होता है सब कुछ। तो वो सारे प्राइवेसी कॉइन इंडिया में बैन हो चुके हैं। लेकिन मोटा मोटा बता दूं कि कौन से कॉइन है वो प्राइवेसी कॉइन, जैसे आपका जी कैश जो अभी अस्तित्व में बहुत तेजी से अभी बूम हुआ था, जेड कैश या जी कैश जिसको बोलते हैं, वो भी प्राइवेसी कॉइन है, वो भी बैंड है। और डैश भी बैंड है। और इसके अलावा मोनेरो जिसको एक्सएमआर बोलते हैं, टॉप 10 के अंदर आता है मोनेरो। तो इस प्रकार के कॉइन्स इंडिया में बैन हो चुके हैं बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस पर डाउट है कि यहां पर कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो ये
पॉइंट नंबर दूसरा है, न्यूज नंबर दूसरी है कि प्राइवेसी कॉइन इंडिया में अब बैन हो चुकी है। कृपया इसमें कोई भी आप काम ना करें, कोई भी ट्रेडिंग इसमें बिल्कुल भी बंद कर दें। लेकिन अंत में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि यार कि अगर ऐसा है तो इट्स ओनली बिगनिंग। अगर ये रूल बने हैं, कुछ इस प्रकार की चीजें हो रही है, तो ये एक अच्छे संकेत है कि इंडिया में क्रिप्टो का रेगुलेशन अब आने वाला है। रेगुलेशन का प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुका है। इट्स ओनली बिगनिंग, बिगनिंग है ये रेगुलेशंस का, एंड मोर विल बी अपडेटेड सून। बजट 2026 का सबको इंतजार है, तो आइए जानते हैं बजट 2026 में क्या हमें होपफुली देखने को मिल सकता है। तो सबसे बड़ी जो अहम चीजें आ रही है वो है बजट 2026 से जो उम्मीद है वो लॉस ऑफसेट के बारे में, जिसमें गेनर्स एंड लूजर्स में लॉस ऑफसेट करने का पहले कुछ भी नहीं था, अब ये प्रारूप बन सकता है। और टीडीएस रेट्स पहले 1% फ्लैट था, तो ये हो सकता है रिड्यूस हो, 0.01 हो या 0.1 हो, इस प्रकार के आधार पे कुछ भी हो सकता है। और कॉस्ट बेसिक में आपको गैस फीस में भी कमी देखने को मिल सकती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह में भी थोड़ी बहुत इसमें थोड़ा सा रियायत मिलने को देख सकती है। होल्डिंग पीरियड्स में आपको जो टैक्सेस है उसमें भी थोड़ा सा रिबेट मिलने के आसार है। होल्डिंग पीरियड्स अगर लो रेट होगा लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हैं। लेकिन अगर टैक्स जो स्लैब है यहाँ पर वो 30% फ्लैट है ऑल करेंसीज ऑल क्रिप्टो वर्क के लिए, तो वो जो 30% है उसमें अगर 15% हो जाए या कम हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप हमें कमेंट के जरिए बताइए कि क्या बदलाव हो सकते हैं 2026 में क्रिप्टो बजट में, या फिर आप क्या सोचते हैं कि फ्लैट 30% टैक्स से कितना कम होना चाहिए, कितना एक कंफर्टेबल और एडजस्टेबल और बेहतर हो सकता है। सो गाइस, आज के लिए यही वीडियो थी जिसमें हमने आपको कवर करके दिया कि इंडिया में प्राइवेसी कॉइन का सुपड़ा साफ हो चुका है, बैंड हो चुके हैं प्राइवेसी कॉइन। और दूसरी बात, क्रिप्टो के नए रूल्स आ चुके हैं जिसमें क्रिप्टो की एक्सचेंजेस में आपको अपना अकाउंट बनाना, ट्रांजैक्शंस, वो सारी की सारी चीजों के लिए आपको लाइवनेस चेक और बहुत से कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हमसे करवाएगी। और दूसरी बात मैं बता दूं कि बजट 2026 बेहतर होने वाले क्रिप्टो के नजरिए से कंप्लीटली रेगुलेशन की तरफ इंडिया बढ़ चुका है। और अंत में आपको मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के आधार पर आपकी कोई सजेशंस है, आपकी क्या राय है कि क्या ऐसा हो सकता है, या कुछ भी आप कहना चाहते हैं वो जरूर कमेंट के जरिए कहिए। और एक इतना मैं जरूर कहूंगा कि रैंडमली कोई ना कोई विनर बेहतर चुने जाएंगे जो कमेंट्स के आधार पर होंगे, जिनके जितने ज्यादा पॉजिटिव और बेहतर कमेंट्स होंगे जो हमें भी झकझोर देंगे, जो तो ऐसे कमेंट्स के आधार पर आपको चुना जाएगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। इस चैनल में जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गाइस।